नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागने वालों में ये 5 खूबियां पैदा हो जाती हैं। तो वो कौन सी 5 खूबियां हैं वो जानते हैं, ताकि आप भी इस रहस्य को आज जान ले। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो पहला तो है, जब पुराने ऋषि मुनि, पुराने जो गुरु होते थे, जब देखते थे कि उनके शिष्य का ध्यान में मन नहीं लग रहा है, विचारों से भरा हुआ है, तब वो उन्हें ये एक टेक्निक बताते थे। वो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोलते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने से जो ध्यान नहीं लग रहा वो लगने लग जाएगा। ये वो जो साधक नहीं ध्यान में उतर पा रहा था, तो उनको स्पेशल ये बोला जाता था कि आप ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इससे उनकी मन शांत रहता है, और मन शांत में वो उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान जब करता है तो ध्यान बहुत जल्दी शीघ्र ही लग जाता है, क्योंकि इस समय जो नेचर है वो एक नया, उस दिन का नया रूप रूपांतरण कर रहा होता है। तो उस समय उठने पे आप भी एक तरह से, आपके भी शरीर का रूपांतरण हो रहा होता है, तो आप भी विचारों से शांत और उस नेचर के साथ एक अलग सी अनुभूति महसूस करते हैं। क्योंकि जो 24 घंटे का समय है उसमें 30 मुहूर्त होते हैं। जो एक मुहूर्त है वो 48 मिनट का होता है, और जो सूर्य उदय का समय होता है उससे अगर पहले देखें, क्योंकि सूर्य उदय और ब्रह्म मुहूर्त का समय बदलता भी रहता है। सर्दियों में अलग समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, और गर्मियों में अलग होता है। इसके लिए जैसे 1 घंटा 36 मिनट सूर्य उदय से पहले का समय आपका ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगता तो आप 4 से 6 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त मान सकते हैं। और आगे चलते हैं, ऐसा इसलिए भी माना गया है क्योंकि इस समय आप देखते हो सुबह सुबह जो पुराने हमारे ऋषि मुनि थे वो इसी समय उठते थे, इसी समय मंदिर भी खुलते हैं, पूजा अर्चना शुरू करते हैं। तो इसलिए एक विशेष इस समय को बहुत महत्व दिया गया है। दूसरे नंबर पे जो हमारा आयुर्वेद है वो भी कहता है कि इस समय आपके शरीर के भीतर जो 3 चीजें हैं, जो 3 चीजों से, त्रिदोषों से आपका ये शरीर बना है, वात, पित्त, कफ। अगर वात डिस्टर्ब हो जाए तो 80 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। अगर पित्त खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो 40 तरह की बीमारियां लगती हैं। और अगर कफ खराब हो जाए तो 20 तरह की बीमारियां लगती हैं। तो ये पहले के समय के इन तीनों त्रिदोषों में से अगर कोई भी बिगड़ जाए तब ऐसा होता था। इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण माना गया है वो वात को माना गया है। इसलिए इस समय में उठने से आपका जो वात है, क्योंकि वात का जो समय है वो 2 बजे से रात्रि 6 बजे तक का होता है। अगर आप इसमें उठ जाते हो तो वात आपको मीन्स आपके भीतर जो आप श्वास भरते हो वो नाभि तक जो जाती है वो एक शुद्ध वायु होती है, जिसको आप जब लेते हो तब आपका जो पेट है वो स्वस्थ रहता है, आपका पेट अच्छी तरह साफ होता है। तो ये वात का संतुलन बन जाता है इस समय। और इस समय जब आपका पेट वगैरह अच्छी तरह साफ हो जाता है तो आपका शरीर अपने आप को भरपूर ऊर्जा महसूस करता है और आनंद महसूस करता है। जो अष्टांग हृदय पुस्तक है उसमें भी ये बताया गया है कि सबसे बेस्ट समय ब्रह्म मुहूर्त का है। जो लोग ध्यान में उतरना चाहते हैं, स्वयं की खोज करना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय जो है उनके लिए एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि इस समय अपने आप विचारों से मुक्ति हो जाती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता।
अगर आप भी आनंद चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं, शून्यता अपने भीतर चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और उसमें ध्यान करना होगा। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। जो लोग इस ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनके आगे चक्र पे जो पीनियल ग्रंथि है, उसमें से जो मेलाटोन नाम का रसायन निकलता है, वो बहुत अच्छी तरह से निकलता है, जिस वजह से व्यक्ति खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, क्योंकि उस अमृत की बूंद उनके वो पूरे चेहरे पे उनका नूर दिखाई देता है। लेकिन जो लेट उठते हैं, उनमें ये रस प्रॉपर रिश्ता नहीं और असाधारण सा रिएक्शन करता है, जिस वजह से उन लोगों के शरीरों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लगता है, तनाव आने लगता है, इस तरह से कुछ चीजें होने लगती हैं। और चरक संहिता में लिखा भी हुआ है कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनकी आयु भी लंबी हो जाती है, क्योंकि उनके भीतर शांति आ जाती है, जिस वजह से श्वास की जो गति है वो कम हो जाती है, और कम श्वास में वो ज्यादा देर तक उसे अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि श्वास धीरे ली जाती है और धीरे फिर छोड़ी जाती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो ऐसा ऑटोमेटिक करने लगते हैं। इस वजह से उनकी जो आयु है वो बढ़ जाती है, क्योंकि परमात्मा की तरफ से श्वास आपको गिनती के मिले हैं। जितने आप कम श्वास फिर धीरे स्लो लेते हो, तो ऑटोमेटिक वो आपका समय बढ़ जाता है। और अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, लेट हो जाते हैं रोज, तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि आपको रात्रि को जल्दी सोना पड़ेगा। आपको रात्रि को 9 से 10 बजे तक आप सो जाएं। और अगर कम टाइम में भी अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो आप योग निद्रा, गाइडेड योग निद्रा की वीडियो कोई भी लगाकर उसे आप सुन सकते हैं, और जब सोएंगे तो बहुत ही गहरी नींद आएगी आपको। हमारे चैनल में भी एक योग निद्रा की वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उठकर क्या करना होता है। जब उठें, अपना आप शौच त्याग करें, मल त्याग करें, उसके बाद नहाएं अच्छे से और फिर ध्यान में बैठ जाएं। इसमें आप 15 मिनट भी अगर ध्यान करना शुरू कर दें ऐसा करके, तो आप देखेंगे कि आप में कितने ज्यादा बदलाव आ गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो है एक वरदान से कम नहीं है। इस समय उठकर सैर करना, योगा करना, ध्यान करना बहुत ही लाभदायक होता है आपके लिए। आप अपने शरीर के लिए कई मल्टीविटामिन या कई खाने की वस्तुएं जिसमें आपके शरीर को शक्ति मिले, आप पैसे खर्चते हैं। अपने शरीर को सेट रखने के लिए, सही रखने के लिए आप कई चीजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, तो ये फ्री में, आपको कोई पैसा भी नहीं लगा और आपका शरीर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, सुडौल हो जाएगा, और आपका जीवन भी लंबा हो जाएगा। चेहरे पे झुर्रियां कम हो जाएंगी, चिंताएं खत्म होने लगेंगी। इस तरह कई सारे आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे। नेचर आपको कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगती, वो सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करती है, फ्री में देती है। बस आप लेने वाले बनो। वो तो हर रोज सुबह आपको ये अमृत देने आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।